ये सरकार वास्तव में ही राम राज्य मुझे लगती है जहाँ तक है। राम राज्य कहाँ है? 2014 से पहले 11वें नंबर पे बीफ सप्लाई में हमारे देश था। अच्छा, अब मोदी जी के मेहरबानी से, मोदी सरकार, योगी सरकार की मेहरबानी से आज दो ही की दुनिया का दूसरे नंबर का राष्ट्र बन गया है बीफ सप्लाई में। हुँ। यहाँ तक कि राम मंदिर में लड्डू के नाम पे बीफ वाली चर्बी वाला लड्डू भी भक्तों को खिला दिए। ये तो अफ़वाह उड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है कि बहुत तेज़ झटका लगाया था कि ये क्या है कि लोगों को भड़का के दंगा भड़काना चाहते हैं वोट लेने के लिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा बार-बार? भाई भाजपा शासित राज्य गुजरात में जो है कि लैब टेस्ट हुआ था। अच्छा। अब भाजपा, जहाँ का भाजपा का 29 साल से शासन है। अब वहाँ के लैब, वहाँ के वैज्ञानिक तो झूठे नहीं हो सकते हैं। ये अफ़वाह नहीं, सत्य है कि तिरुपति बालाजी के यहाँ से जो एक लड्डू अब बन करके आए थे, वही लड्डू जो है कि भक्तों को बीफ की चर्बी वाले लड्डू खिलाए गए थे। अच्छा, आप इलेक्टोरल बॉन्ड सुने होंगे, इसमें क्या राय है? क्या ये क्यों हल्ला इतना उठा था बहुत पहले ही? इलेक्ट्रिक बॉन्ड का सबसे बढ़िया बीजेपी फ़ायदा उठा रही है, उसका सिस्टम में है चंदा दो और धंधा करो। हुँ। जो चंदा नहीं देगा, वो हिंदुस्तान में धंधा नहीं करेगा। पार्टी चलाना है तो चंदा तो देना ही पड़ेगा। अरे चंदा दूसरे तरीके से लिया जाता है। बीजेपी का 2014 से पहले पूरा फंड 400 कुछ करोड़ था। हुँ, आज बीजेपी के पास जो है कि 6,800 कुछ करोड़ संपत्ति हो गई है। हुँ, तो ये तो चंदा वाला धंधा से ही आया है। ऐसे तो नामुमकिन नहीं है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस ने 70 साल शासन किया, कांग्रेस का 670 करोड़ के आस-पास पूरा फंड है। हुँ। और बीजेपी कहती है कि पूरी ईमानदार पार्टी है। बीजेपी का इन 10 सालों में इन साढ़े 6,000 करोड़ के आस-पास का कैसे बढ़ गया पूरा फंड? ये चंदा दो और धंधा लो के नीति पे काम कर रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी। आप नहीं मानते सबका साथ सबका विकास है? नहीं, नहीं, सबका साथ, अपने कुछ गिने-चुने मित्रों का विकास, भाजपा का ये नारा है। कम से कम 50% ओबीसी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। कैसे नहीं कह सकते सबका साथ सबका विकास है? देखिए, जो ओबीसी बीजेपी में मंत्री है, या वो पूरी तरह से आरएसएसवादी मानसिकता का व्यक्ति है। वो अपना हित साधना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि पूरे समाज का हित हो। हुँ, और जिस दिन पूरे जो बीजेपी के ओबीसी समाज के मंत्री हैं, अगर जनता का हित साधने लगेंगे, तो बीजेपी की सरकार उसी दिन जो है कि सत्ता से गिर जाएगी। हुँ। लोग अपने भले के लिए बीजेपी में जा कर के अपनी राजनीति करते हैं। जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, ये मुझे कभी तो सामाजिक न्याय की माँग क्यों नहीं करते हैं? जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग सिर्फ़ हिंदू, मुस्लिम, हाँ, अपने ही लोगों के बीच में टाँग खींचने का काम करते हैं। ये अधिकार का माँग, जाति जनगणना का माँग होना चाहिए, हम करवाएँगे, पूरा लागू क्यों नहीं करवाने देते? वो नहीं करवाएँगे सर। अगर वो जानते हैं कि अगर हम ये चीज़ करवाएँगे, अगर हमने इस चीज़ों को जातिगत जनगणना की, चाहे सामाजिक न्याय की माँग की, तो बीजेपी आरएसएस हमें बाहर ढकेल देगी और किसी दूसरे व्यक्ति को ओबीसी समाज के, एससी-एसटी समाज के पकड़ कर के ले आएगी अपनी पार्टी का हित साधने के लिए। बीजेपी का एक ही काम है, सबका साथ और अपने चंद लोगों का विकास। बीजेपी का यही नारा है। हुँ। और ऐसा आप देख भी रहे हैं कि सारा रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सारे चीज़ जो है कि प्राइवेटाइज़ेशन हो रहे हैं, अडानी-अंबानी के हाथों में बेच दिया जा रहा है। बुलेट ट्रेन चल रही है, तो उसमें क्या है बहुत तेज़ी से पहुँच जा रही है, जहाँ 10 मिनट पहुँचना है, वहाँ तो 2 मिनट में ही पहुँच जा रही है। ऐसा बुलेट क्यों कर रहे हैं? बुलेट ट्रेन अभी कहाँ तो गुजरात में बन रहा था। एक पुल, उस पे बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और पुल गिर गया, उसमें 7 मज़दूरों की जो है कि गुजरात में अभी 1 हफ्ते पहले ही मौत हो गई है। हुँ। बुलेट ट्रेन कहाँ, साहब का तो पुल इनके कार्यकाल को भी पार नहीं कर पा रहा है। मूर्ति शिवाजी की बनी 3600 करोड़ की, और जो है कि 9 महीने भी नहीं बीते और जो है कि उसकी मूर्ति भी गिर गई। अच्छा, ये जो है कि हम डॉलर के प्रति रुपया क्यों इतना कमज़ोर होता चला जा रहा है? तो साहब ने 2013 में चुनाव में बोला था कि जिस देश का रुपया गिरता है, उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। हुँ, वो तो आप साहब के भक्तों से ही पूछ सकते हैं हुँ। कि साहब के जो भक्त हैं कि हमारे जो है कि रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री गिरे हैं कि उठे हैं, वो तो भक्त ही बताएँगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो बोलते थे कांग्रेस महँगाई की माँ भी नहीं बोलती है। तो क्या बीजेपी के लोग महँगाई के मुद्दे पर चर्चा करते हैं क्या? नहीं, बीजेपी के लोगों पे से अगर आप महँगाई के बारे में बात करोगे, तो बीजेपी के लोग आप जानते हैं क्या कहेंगे? कहेंगे कि जब विकास होगा तो महँगाई बढ़ेगी ही। और विकास क्या हुआ? बीजेपी सरकार में हमारे आप सोनभद्र में ही देख लीजिए। अभी जो है कि उपचुनाव हुआ है, नहीं तो चारों विधायक भाजपा के थे। यहाँ पे कितने विश्वविद्यालय खुले, चाहे कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने एयरपोर्ट खुले, कितने शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए, सारे काम शून्य हैं। बीजेपी केवल कहती है, जो कहती है, वो करती नहीं है। विकास के नाम पे आती है, लेकिन बाद में हिंदू-मुसलमान करती है, जब सत्ता पा जाती है तो। वो तो राजस्थान सरकार बनने से पहले बीजेपी का बोला बीजेपी के ₹500 हम सिलेंडर देंगे। तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं दे रहे जहाँ पे बीजेपी का सरकार है?
हमने आपको बता दिया ना कि बीजेपी जो कहती है, चुनावी वादे अगर जो करती है, वो सारे के सारे वादे झूठे होते हैं। बीजेपी कोई भी कार्य जो कहती है, वो करती नहीं है। अगर जो समझता है कि बीजेपी कर रही है कि हम जो है कि 200 में सिलेंडर करेंगे, 300 में सिलेंडर करेंगे, बीजेपी कभी नहीं करती है। चुनाव बीत गया, सत्ता में आ गई और सारे वादे, सारे घोषणा पत्र भूल जाती है। और आपके जो अध्यक्ष जी हैं, श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी उन पे परिवारवाद का आरोप लगा रही है। क्या अखिलेश जी परिवारवाद हैं, बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है? बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी और बीजेपी एनडीए के जितने लोग हैं, सारी पार्टियों में परिवारवाद है। हाँ। अब जैसे बीजेपी में देख लीजिए, जो है कि रेलवे मंत्री हैं, उनके पिता भी मंत्री थे। अमित अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। और इसके बाद आप देख लीजिए, क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। बीजेपी में सबसे अधिक परिवारवाद है। लेकिन बात यह है कि बीजेपी परिवारवाद की परिभाषा अपने हिसाब से एक्सप्लेन करती है, वो आपके हिसाब से नहीं करती है। सबसे अधिक अगर परिवारवाद किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और पहले था कि कहीं भी भाषण में या रैलियों में मोदी सरकार या मोदी को लोग बोलते थे मोदी सरकार, मोदी सरकार। अब ऐसा क्या हो गया कि एनडीए सरकार बोलना बोलना मजबूरी है? अब क्या करेंगे, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के दम पे चल रहे हैं। अगर मोदी सरकार कहेंगे तो जानते हैं कि वो दोनों टांग खींच लेंगे। 10 सालों तक जब पूर्ण बहुमत में बीजेपी थी तो उसने एनडीए कैबिनेट की पूरे जो है कि जितने एनडीए में दल आते हैं वो कभी मीटिंग नहीं बुलाई थी। लेकिन इस बार 240 सीट पे आए तो उनको हर महीने में मीटिंग बुलानी पड़ती है। सारी पार्टियों से राव मशुरा करना पड़ता है। किसी भी पार्टी को, मतलब एक तरह से वो 10 साल तानाशाही का था। अब मोदी सरकार पूरी तरह से तानाशाही उसकी खत्म हो गई। वो जानती है कि अगर हम तानाशाही करेंगे तो हमारी सरकार कभी भी गिर सकती कहाँ है। तानाशाही है? और अभी देखिए, लोग बोलते थे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस सरकार आने वाली है, लेकिन हरियाणा में तो पूरा क्लीन स्वीप हो गया, पूरा बीजेपी है। देखिए, जब तक ईवीएम रहेगा, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं, तब तक सत्ता कोई भी पार्टी बीजेपी को चुनाव नहीं पूरी तरह से हरा सकती है। ईवीएम से सेटिंग करती है बीजेपी और तब जाकर के चुनाव जीती है। नहीं, किसान बीजेपी के शासन में नाखुश हैं, युवा बेरोजगार हैं, महंगाई बढ़ रही है, फिर बीजेपी आखिर जीत कर। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं। उन्होंने यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा दिया। अरे, मणिपुर अभी तक 2 साल से युद्ध चल रहा है, घरेलू हिंसा भड़क रही है। मोदी जी जो है कि मणिपुर कभी गए ही नहीं तो यूक्रेन का खा के युद्ध रुकवाएँगे? क्या मणिपुर हमारे देश में है क्या? मणिपुर मोदी जी के अनुसार तो हमारे देश में और अंधभक्तों के अनुसार नहीं है। हाँ। लेकिन बात ये है, हम लोगों के अनुसार जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनके अनुसार मणिपुर भारत में ही पड़ता है। अच्छा, हम सुनते हैं कि वहाँ पर प्रशासन नाकाम हो गई है मणिपुर में। प्रशासन से लेकर के जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के ही, सारे के सारे लोग नाकाम हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कभी हटा नहीं रहे उन्हें। अरे ऐसा मत कहिए, मोदी जी से पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान डरता है कि क्या करता है पाकिस्तान? मोदी जी से थोड़ा भी चाइना नहीं डरता है। पाकिस्तान ने भी भारत की ज़मीनें पीओकी, अगर मोदी जी से पाकिस्तान डरता है तो मोदी जी पीओके ले लें। पीओके हमारे ही देश में आएगा, 2029 में आएगा। वो 2029 में नहीं, 2000 जो कि 39 में कहें या 59 में कहें या 69 में कहें, पीओके कभी मोदी जी के नेतृत्व में नहीं आएगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस के शासन में हुए थे। पाकिस्तान 3 बार कांग्रेस के शासन में हारा था। बीजेपी के शासन में तो जो है कि मौलाना मसूद अज़हर जैसे आतंकवादियों को लाल कृष्ण आडवाणी हेलीकॉप्टर में बैठा करके पाकिस्तान लाहौर छोड़ने गए थे। और उन लोगों की आप बात करते हैं कि वो लोग पीओके ले लेंगे। धीरे-धीरे इसी तरह जैसे कई लोगों के घर पे बुलडोज़र चलवा दिया गया है, ये जो है कि तानाशाही सरकार सबके ऊपर बुलडोज़र ही बुलडोज़र चलवा। जो गलत कर रहा है उसके घर पे बुलडोज़र चल रहा है। ये सरकार कितना अच्छा है, सम तुरंत न्याय दे रहा है। तो भाई न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका को तब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। न्यायपालिका के रहते सारे फैसले जब राज्य की तानाशाही सरकार हो जाए, तो न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ज़रूरत क्या है? सारे न्यायालयों को बंद करके तब हर राज्य में बुलडोज़र ही चालू कर देना चाहिए। और एनकाउंटर हो रहा है, देखिए माफियाओं का हो जा रहा है, माफिया मुक्त मेरा देश हो गया। बीजेपी के राज्य में जितने भी यूपी में एनकाउंटर हुए हैं, सब जाति देख कर के हुए हैं। हुँ। नहीं तो मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है और इसके बाद यादवों का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन जो उनके साहब के जो है कि जो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री महोदय के जाति के लोग हैं, उनका कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है? और जाति देख कर के यूपी में एनकाउंटर होता है। मयंक यादव जो है कि जो जिस पे 8 केस था, उसका एनकाउंटर हो जाता है और कोई रोहित सिंह था जिस पे 38 केस है, सिलेंडर करवा दिया जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है, जिसको कि ठाकुर स्पेशल फोर्स कहते हैं हमारे जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। तो जो है कि क्या है कि चप्पल पहन कर के आज के लोग जो है कि एसटीएफ वाले एनकाउंटर करते हैं।